मगर तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कूली को क्यों बुला रही हो? मैं उठा लूंगा ना, शक हो जाएगा तो। बोलिए। हाँ, ये बैग है ना, एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देना। कौन सी ट्रेन में जाना है, बेंगलोर वाली मुंबई वाली? बेंगलोर। मुंबई का टिकट लिया बुद्धि यार। बहुत भारी है, 50 रुपया लूंगा। ठीक है 50 रुपए। 500 रख लो ना, 500। 500 रुपए क्या कर रही हो? अब मैं कर लूंगा। ठीक है उठाओ। हाँ संभाल के उठाना, बहुत कीमती सामान है। बाहर निकल गया तो टूट गया तो किराने नहीं निकलेगा। हाँ संभाल के। नहीं ये मेरा हस्बैंड लेंगे। आप जाओ ना बेंगलोर जाओ, ले लो। चलो। वहाँ कूली बेंगलोर वाली ट्रेन में बैग रख देगा और हम इस ट्रेन से सीधा मुंबई पहुंच जाएंगे। मुबारक हो, गाड़ी निकल पड़ी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ, कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा उस पाखंडी बाबा की गोटियों की। तो अरे अपने वाला कूली। अरे साहब, अरे बाप रे, ये तो बेंगलुरु वाले प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। आ रहा है क्या? आ रहा। साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, नीचे उतरो। जल्दी ट्रेन में उतर नहीं पाएंगे भाई। लेकिन साहब आप अपना कीमती सामान कैसे भूल गए? हमको लगा आपने चोरी किया है। अरे क्या मैम साहब कैसी बात कर रही हैं? मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने 500 रुपया दिया, मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? अरे कोई चैन खींचो। अरे कोई स्पीड बढ़ाओ। अरे इसको कोई खींचो। अरे ये लीजिए आपका सामान। अरे भैया, अरे गिफ्ट समझ के रख लो भैया। मैं हराम का नहीं खाता। शक्ल से पूरा हरा भी लगता है, कहता हराम का नहीं खाता है। देखिए टनल आने वाला है। तेरे को इतने टेंशन में भी रोमांस की पड़ी है क्या? अरे मैं रोमांस की नहीं, टनल के अंधेरे में हम इस बैग से छुटकारा पा सकते हैं। यस, टनल आते ही हम दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे। हम इस बैग को बाहर फेंकेंगे। ये भी हो सकता है। अपना काम। हे भगवान। के ये वापस कैसे आ गया? तुमने डेड बॉडी वाला बैग नहीं, तुमने इनका बैग फेंका। क्या? बेटे, तुमसे जुदा होने का तो मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। मम्मा, गॉड, मैंने अपना घर छोड़ते वक्त मम्मी डैडी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से अलग होने पर क्या बीतती है। प्लीज इसको इसके किसी रिलेटिव के पास पहुंचा देना, मुझे राज की हेल्प करनी है। मम्मा, नहीं बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। मम्मा, हेलो पुलिस स्टेशन। ये बच्चा तुम्हारा है? जी। क्या नाम है? जी प्रिया। मैंने तुम्हारा नहीं, इस बच्चे का नाम पूछा है। कोई तो नाम रखा होगा। जी, इसका नाम अर्जुन है, पर प्यार से मैं इसे सोनू बुलाती हूँ। सर मैं भी अपनी बीवी को प्यार से सोनू कहकर बुलाता हूँ। बुलाओ, अपने बच्चे को बुलाओ।
सोनू, सोनू बेटा, सोनू, सोनू, सोनू। अब नहीं सुनेगा, मेरी बीवी भी मेरा नहीं सुनती। वो क्या है ना, आपने यहाँ बुला लिया, वरना मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी। इसे कभी कभी सुनाई नहीं देता। डोंट वरी, डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी इसका इलाज हो जाएगा। माय गॉड, हमारा विक्की बाबा। माय गॉड, विक्की बाबा। ओ विक्की बाबा, थैंक गॉड। तुम किधर चला गया था? चमत्कार, कमाल हो गया इंस्पेक्टर साहब, इसे तो सुनाई भी देने लगा है। चमत्कार नहीं, डबल चमत्कार। इसे सुनाई भी देने लगा और नाम भी सोनू से विक्की हो गया। ये तुम्हारा नहीं, सोनिया चैंग का बच्चा है। मिस्टर लोबो, आप बच्चे को लेकर जरा बाहर बैठिए। चल बाबा चल। ले आओ उसे। किस तरह की पुलिस है? सुपरस्टार बनने से पहले ही मुझे इस फालतू केस में फंसा रहे हैं। ठीक है, चलो। सर, मैं ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड में नहीं। तुम ये कौन है? ये तुम्हारी क्राइम पार्टनर है। क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं तो क्राइम पार्टनर कैसा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो फिर तुम्हारे पर्स में ये तस्वीर कहाँ से आई? ये तो मुंबई में बहुत बड़ी मॉडल है सर, बहुत बड़ी। हर लड़के की जेब में इसकी तस्वीर होती है। सर, हाँ, इस लड़के के साथ इस लड़की के भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। सच सच बताओ, उस रात तुम दोनों हवेली क्यों गए थे? वो एक्चुअली सर वो राज, छुपाने से कोई फायदा नहीं। सर, हम उस रात उस बच्चे को लौटाने गए थे। वो लड़का हमें मुंबई में मिला था सर। 25 लाख के इनाम के लिए हम लोग उसे गोवा पहुंचाने आए थे। अब एक बात बताओ, जब तुम लोग गोवा फ्लाइट से आने वाले थे तो फिर बस से क्यों आए? क्योंकि एयरपोर्ट पे होटल अल्फ्रेडो के मालिक ने बच्चे को पहचान लिया था। तुम्हें कैसे पता था कि वो अल्फ्रेडो का मालिक है? उसने अपने होटल की माचिस पे अपना सिग्नेचर करके दिया था सर, और कहा था कि अगर वो उसके होटल में दिखाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अरे यही तो है, आपको भी दिया था क्या? ये माचिस मर्डर साइट पर मिली थी। हेलो, यस, क्या? ओके, मैडम की बॉडी मिल गई सर। इनके 2 साथी डेड बॉडी लेके ट्रेन से मुंबई भाग रहे थे। इनका तो बहुत बड़ा गैंग लगता है सर। सर, हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है सर, हमारे कोई साथी भी नहीं है। ये कुछ देर पहले तुम इसे भी नहीं जानते थे। इन दोनों को लॉकअप में डाल दो और उन लोगों को यहाँ लाने का इंतजाम करो। सर, मैंने तुम्हें समझाया था ना, मुझे कुछ भी हो जाए तुम चली जाना। अरे पार्टनर, अगर अकाउंट सेटल करना ही था तो मेरे बाहर आने का इंतजार करती, तुम अंदर क्यों चली आई? क्योंकि पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं, लॉस में भी होती है। तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर कराना चाहते थे ना? लो, आज वो मौका आ गया। कैंडल भी है और डिनर भी। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं सोचा था। जब हम साथ हैं तो जगह की क्या बात। बस आंखें बंद कर लो, जेल भी रोमांटिक लगेगी। ना बिल्कुल ये गलत बात है। आपने एक पति पत्नी को ट्रेन से चलती ट्रेन से उतार दिया, ये कोई तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो लोग गरीब लोग हैं, वो पहली बार आए लोग। आपने देखा हमारे सूटकेस पे हमारा नाम लिखा है क्या? चलो ये आप क्या कह रहे हैं साहब? क्या मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकता हूँ? नहीं, माना कि लगता है, मगर मैंने खून नहीं किया साहब। फिर इस बैग में लाश कहाँ से आई? ये बैग भी हमारा नहीं है। तो इसे लेके कहाँ जा रहे थे? इसको ठिकाना लगाने? नहीं, इसके असली मालिक का ठिकाना ढूंढने। समझे नहीं आप?
इसका जो असली मालिक है ना, उसका ठिकाना ढूंढने के लिए हम लोग है ना? हाँ वही। आइए। तुम इन दोनों को जानते हो? हम इन्हें नहीं जानते। क्या तुम इन्हें जानते हो? सर, इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। अरे मेरा बैग। ये तुम्हारा बैग है? अरे हाँ सर, यही तो प्रिया का बैग है। इसके लिए तो हम लोग बंगले के अंदर वापस गए थे। और इसके अंदर का सामान? क्या बात कर रहे हैं सर, बैग हमारा है तो सामान भी हमारा ही होगा ना सर। ले लो भाई ले लो। मैं ये बैग लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले कि तुम मिलो ये साथ मिल गए। अच्छा साहब मैं भी चलूँ? एक मिनट, जरा इनको चेक कर लेने दो, सारा सामान बराबर है या नहीं। करेक्ट करेक्ट सर, चेक करो। कुछ अगर चोरी वोरी हो गया हो तो खोलो खोलो। ये सूटकेस मेरा नहीं है सर। हमारा नहीं है सर, हमारा। पलटी मत मारो, तुमने सबके सामने कहा कि ये बैग तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लीजिए? ये बैग हमारी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर की बॉडी हमारी नहीं है। तो क्या डेड बॉडी हमारी है? देखो हमने खून नहीं किया है। तो हमने भी खून नहीं किया है। खून तुमने नहीं किया, खून हमने नहीं किया। खून क्या इंस्पेक्टर ने किया? तुम दोनों बाहर बैठो। जी। मर्डर की रात तुम कहाँ थी? कसीनो में थी। वहां से कहाँ गई थी? डायरेक्टली होटल, अपने रूम में। मिसेस के तुम्हारी फुटप्रिंट्स कह रही है कि तुम हवेली गई थी। वो क्या है ना, मेरे पति सारे पैसे जुए में हार गए थे, इसलिए मैडम से मदद मांगने के लिए मैं हवेली गई थी। और उस रात तुम कहाँ थे? मैं तो कैसीनो में था साहब, और पूरी ईमानदारी के साथ पैसे हार रहा था। अगर आपको यकीन है तो होटल एल्फ्रेडो का मालिक है ना नेटवर्क, उससे पूछ लीजिए। वो सारी रात मेरे साथ था। हाँ, वो आधे घंटे के लिए बाहर गया बस, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। वो 25 लाख रुपए लेके आया, उसके आने तक मैं वहां बैठे बैठे इंतजार करता रहा। आप पूछ लीजिए किसी से भी। कितने बजे गया था वो? ये 12:30-1 बजा होगा साहब। सर, चौथा फुटप्रिंट। योर ड्रिंक सर। सुनो, मिस्टर नटवर लाल कहाँ है? यहीं कहीं होंगे सर। स्विमिंग अच्छा कर लेते हो? हॉबी है, दिन में 3-4 बार करता हूँ। अफसोस कि जेल में स्विमिंग पूल नहीं है। क्या क्या जेल में? क्या क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, हाँ। जिस रात सोनिया चैंग का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। श्योर? 100% टू बी प्रिसाइज। इसे जानते हो? इसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन ये कह रहा था कि उस रात तुम इसके साथ कसीनो में थे। नहीं। सर, मुझे लगता है इस झूठे को इलेक्ट्रिक शॉक देके सच उगलवाना पड़ेगा। नहीं। मेहरबानी करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मत देना। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं रात भर इसके साथ कसीनो में जुआ खेल रहा था। सारी रात? हाँ। मगर इसका कहना है कि 12:30 और 1 के बीच तुम कहीं बाहर गए थे। उसने कहा ऐसा? तो मैं गया हूँगा। कहाँ गए थे? शरीफ आदमी रात को कहाँ जाएगा? बीवी के पास। किसकी बीवी? मेरी। सेक्स बॉम्ब है, सेक्स बॉम्ब। रात को कहीं भी रहूं, आधा घंटा तो उसके साथ बिताना ही पड़ता है। उस रात को मैं वहीं उसके साथ ही था, 12:30 से 1 के बीच में उसी के साथ था। थैंक्स। सारी बातें सच कहकर तुमने पुलिस की मदद की है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी सच बोले तो अच्छा है। कहाँ है वो? मायके गई है। गुड। बहुत लकी हो भाई, मेरी बीवी तो कभी मायके जाती ही नहीं।